कुछ दिनों पहले एक काफ़ी अहम और बड़ा फैसला लिया गया था हमारे प्रशासन द्वारा, हमारे सरकार द्वारा कि आज से यानी कि 4 तारीख से स्कूल खुलेंगे। तो आज वो दिन आ चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं नागपुर के भिड़े गर्ल्स विद्यालय में। ये स्टूडेंट्स से ये जानने के लिए कि आज का दिन उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी जानते हैं कि 2 साल से स्कूल बंद था और बच्चों की जो पढ़ाई थी वो पूरी तरीके से ऑनलाइन थी और निर्भर थी फ़ोन पे। लेकिन आज ये पढ़ाई पूरे तरीके से शुरू हो चुकी है, बच्चे आमने-सामने पढ़ पा रहे हैं। तो आज का दिन उनके लिए कितना ख़ास है और कितना महत्वपूर्ण है। बच्चों के साथ-साथ शिक्षिका और टीचर्स का भी आज दिन कितना महत्वपूर्ण है, ये जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं नागपुर के भिड़े गर्ल्स विद्यालय में। तो आइए हम निकल पड़ते हैं बच्चों का और टीचर्स का राय जानने के लिए कि आज उनको कैसा लग रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं नागपुर के भिड़े गर्ल्स विद्यालय में। आज हम विद्यार्थियों से जानने के लिए आए हैं कि आज का उनका दिन कितना खास है, क्योंकि कहीं ना कहीं 1.5 सालों बाद स्कूल आज खुले हैं। तो हम विद्यार्थियों से जानते हैं कि आज का उनका दिन उनके लिए क्या मायने रखता है। आज 1.5 साल बाद स्कूल खुले हैं, ठीक है। आप 1.5 साल तक घर में ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, तो आज का दिन आपके लिए कितना मायने रखता है और आज आप स्कूल में आई हो तो आपको क्या लग रहा है? फर्स्ट तो मैं पहले एक्चुअल हम जब ऑनलाइन करते थे तो कभी वॉइस ब्रेक आ रही थी, तो कभी ब्लैक बोर्ड अच्छे से नहीं दिख रहा था। पर जब स्कूल में आए तो मैम बहुत अच्छे से समझाते हैं और उनका वॉइस भी क्लियर हम तक आता है। और मुझे आज स्कूल में आके बहुत अच्छा लग रहा, बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हूँ मैं, उतना कि बता ही नहीं सकती मैं। कोविड अभी भी फिलहाल मौजूद है, ये आप क्या हम सभी जानते हैं। तो आपको कोविड से डर है अभी भी, क्योंकि स्कूल तो खुल चुके हैं और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स है, भीड़ है, तो आपको कोविड से डर लगता है अभी भी? हाँ लगता है, क्योंकि कोविड अभी पूरी तरीके से गया नहीं है तो सबको प्रिकॉशन तो करना ही पड़ेगा। और स्कूल स्टार्ट हुई है तो हमको मैम लोगों ने पहले ही सब रूल्स रेगुलेशन बताए हैं कि सैनिटाइज़र मास्क पूरा यूज़ करना है और सबको सोशल डिस्टेंस से भी बैठाया है, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और 2 साल बाद स्कूल खुला है तो अच्छा लग रहा है। और ऑनलाइन भी हम पढ़ते थे, अच्छा लगता था हमको, पर स्कूल का मतलब जो ऑफलाइन का मज़ा है वो अलग ही रहता है। और उसकी वजह से हम लोग हैप्पी है, सब फ्रेंड्स मिले हैं, भले ही सोशल डिस्टेंस में है बट हम सब हैप्पी है कि एक दूसरे को देख पा रहे हैं, बहुत दिनों बाद मिल पा रहे हैं। वैसे कॉल्स पे बात होती थी पर इतना मतलब जितना मज़ा मिलने में है वो नहीं मिलता था, तो वो अभी मिल रहा है। आज आप स्कूल में आई हो, आज आपका जैसे कि आपको पता चला कि स्कूल आज से खुल रहे हैं, तो आपका रिएक्शन क्या था? आप खुश थी या कहीं ना कहीं आपको डर सा महसूस होने लगा था कि नहीं स्कूल जाऊंगी, कोविड अभी भी है? तो क्या आपका रिएक्शन था? मुझे तो डर तो नहीं लगा कोविड से, बट इतना यानी कि अच्छा लगा कि स्कूल स्टार्ट होने वाले थे और मुझे बहुत एक्साइटेडमेंट थी कि मैं स्कूल जाऊंगी और पढ़ूंगी, क्योंकि ऑनलाइन में जो पढ़ाते थे वो घर पे बैठे बैठे होता था, बट जो यहाँ पे स्कूल में पढ़ाते हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझता है और मैडम जो फेस टू फेस जो पढ़ाते हैं वो क्लियरली समझ में आता है। इसीलिए मेरे को बहुत एक्साइटेड थी कि मैं स्कूल जाऊँगी करके। ऑफलाइन पढ़ाई अच्छी है या ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी है? क्योंकि घर में तो ऑनलाइन हो जाती थी, दिन भर हम घर में रहते थे, 1.5-2 साल से हम घर में। आज आपको ऑफलाइन का मौका मिला, आज फिर स्कूल आने का मौका मिला है, तो आपको कैसा लग रहा है? ऑफलाइन में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैम जो पढ़ाते हैं वो जल्दी समझ में आता है, और वो ऑनलाइन में मतलब वॉइस वगैरह क्लियर नहीं आती थी तो उससे प्रॉब्लम होती थी बच्चों को। पर अभी आज फर्स्ट टाइम बहुत दिनों बाद हम लोग आए हैं, तो फ्रेंड से भी मिलना हो गया और मैम से भी मिलना हो गया, तो बहुत अच्छा लगता है। मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब तक स्कूल ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन चल रही थी, ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों की चल रही थी, स्कूल पूरे तरीके से बंद था क्योंकि कोविड का जो प्रकोप है वो काफ़ी भयंकर तौर पर गुजर चुका है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस दौरान आपको क्या लगा स्टूडेंट्स के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई उतनी असरदार नहीं पड़ती है जितनी ऑफलाइन पढ़ाई होती है। यस, आपने बहुत मतलब मैं सही कहा। मैं कहूँगी कि ऑनलाइन पढ़ाई जो है उतनी असरदार नहीं होती, क्योंकि हमने दोनों तरीके से पढ़ाया है। इससे पहले भी ऑफलाइन पढ़ाया है, ऑनलाइन हमारे लिए भी नया था, बट वी हैव सीन कि वो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम होता है। वी इवन एज अ टीचर हम लोग सेटिस्फाइड नहीं थे कि ऑनलाइन पढ़ाई जो हो रही है वो, क्योंकि उसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है, मतलब 2 वे कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं, उसमें प्रॉब्लम आता है। बच्चे हाँ रिस्पॉन्ड ज़रूर करते हैं बट उतना ज़्यादा हम भी ध्यान नहीं रख पाते, बच्चे भी अटेंटिव है या नहीं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं या नहीं, फोकस्ड है या नहीं, ये हम नहीं जान पाते थे। तो हमारे ख्याल से ऑफलाइन पढ़ाई ये ज़्यादा अच्छा है और वी आर वेरी हैप्पी कि आज स्कूल जो है शुरू हो गए हैं, क्योंकि बच्चे हैं तो स्कूल है, तो स्कूल को रौनक तो बच्चों की वजह से ही आती है।
तो हमें भी और बच्चों का भी बहुत नुकसान हो रहा था, क्योंकि ऑनलाइन जो है बच्चे भले ही मोबाइल लेके बैठे थे बट उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हमने देखे हुए हैं। तो ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो हो रही थी, ऐसा नहीं था कि बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई थी, कहीं से भी हो रही थी, बट बच्चे भी मेरे ख्याल से सेटिस्फाइड नहीं थे, टीचर्स तो हम लोग भी नहीं थे। तो ऑफलाइन हुई है तो वी आर वेरी हैप्पी कि बच्चे फिर से आ गए हैं। एक 1-to-1 कम्युनिकेशन उनके साथ हो जाता है, उनको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है वो भी हमको देखने में आ जाता है। और हम तो यही प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे कि 3rd वेव 4th वेव बिल्कुल भी ना आए और बच्चे ऐसे ही रोज़ स्कूल आते रहे। अच्छा मैम, एक और सवाल है मेरा, क्योंकि जैसे कि हमने 1.5 साल से आपने फ़ोन पे या ऑनलाइन ही कम्युनिकेट किया होगा, कोऑर्डिनेट किया होगा। आज स्टूडेंट्स आपके सामने हैं 1.5 से 2 साल बाद, तो आपका आज क्या अनुभव है और आज आपके लिए ये दिन जो है कितना खास, कितना महत्वपूर्ण आपके लिए साबित हो रहा है? ये दिन तो बहुत ही ख़ास है। हम लोग एक्चुअली वेट कर रहे थे इस दिन का कि किस दिन बच्चे जो है आएंगे करके, और बहुत वी आर वेरी वेरी हैप्पी। मतलब नॉट ओनली मी, ऑल द टीचर्स बहुत ज़्यादा खुश हैं हम लोग कि सारे बच्चे जो है वो स्कूल धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि हालांकि दोनों ऑप्शंस रखे हुए हैं अभी भी कोरोना की वजह से, लेकिन बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा है और धीरे धीरे आ रहे हैं बच्चे, और काफ़ी बच्चे वैसे आ चुके हैं, तो हम लोग बहुत खुश हैं। अब तक आपने ऑनलाइन पढ़ाई की थी, लेकिन आज स्कूल खुल चुके हैं और आज इस वक्त आप अपने स्कूल में अपने बेंच पे बैठी है, क्या महसूस हो रहा है आपको? आई एम सो हैप्पी बिकॉज बहुत दिन बाद स्कूल स्टार्ट हुई है और 10th का क्लास है, सो ऑनलाइन में जितना समझता नहीं उतना हमें रियल में मैम सिखाते हैं बोर्ड पे तो अच्छे से समझता है। सो आई एम सो हैप्पी। आज के लिए आपका ये जो आज का दिन है आपके लिए कितना कितना ज़रूरी और कितना ख़ास है, क्योंकि आज आप आपके फ्रेंड से मिले हो, आज आप अपने स्कूल में इस वक्त मौजूद हो, तो आपको आज के दिन क्या लग रहा है, क्या स्पेशल फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत दिनों बाद अपन स्कूल आए हैं। बस आज आप स्कूल में इस वक्त मौजूद हो, आपके टेबल पे इस वक्त मौजूद हो, आपको कैसा लग रहा है? टीचर के सामने आप पढ़ रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं स्कूल आई हूँ, फर्स्ट डे है मेरा, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आज टीचर आपको आमने सामने पढ़ा रहे हैं, अब तक आपने ऑनलाइन पढ़ाई की है, लेकिन आज टीचर आपके सामने खुद है, तो आपको क्या फील हो रहा है इस वक्त? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैम हमारे सामने हमको खुद अच्छे से पढ़ा रहे थे और बहुत अच्छा समझा, ऑफलाइन से भी ज़्यादा अच्छा समझा हमको आज। अब तक आप बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, 1.5 से 2 साल बीत चुका है कि आप बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ाई दे रहे थे, लेकिन आज वो दिन आ चुका है कि आप बच्चों को ऑफलाइन आमने सामने रहकर पढ़ा पा रहे हो। तो आपको आज क्या महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है आपको आज? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि बच्चों के बिना स्कूल इमेजिन करना भी बहुत डिफ़िकल्ट था और इससे बच्चों की पढ़ाई पे भी बहुत ज़्यादा असर होता था। तो बच्चों के लिए और हमको पढ़ाने के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है कि स्कूल शुरू हो गई, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के आगे हमारे लिए और कुछ नहीं है। थैंक यू। एक सवाल मेरा और है, क्योंकि कोविड अभी भी मौजूद है, कोविड पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये जो फैसला है प्रशासन का, ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा होगा, क्योंकि 4 तारीख से स्कूल्स पूरी खुल चुकी है, स्टूडेंट्स का आना जाना शुरू हो चुका है। तो कोविड के मद्देनज़र आप क्या मैसेज देना चाहते हो अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को, और बाकी की जो भी स्कूल्स ओपन हो चुके हैं हमारे माध्यम से, आप क्या मैसेज देना चाहते हो? आप अपनी केयर कीजिए। कोविड-19 यानी कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन सैनिटाइज़र, हाथ अच्छे से धोना, तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना, मास्क यूज़ करना, ये वजह से अपन यानी आगे जा सकते हैं और कोरोना पे मात कर सकते हैं, और ख़ुद की केयर करके, क्योंकि बच्चियाँ बहुत समझदार है, स्टूडेंट बहुत ही आजकल के होशियार है, तो वो खुद की केयर करके स्कूल में आके अपने पढ़ाई पे उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आने देंगे, यही मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। थैंक यू। आज आप स्कूल में आए हो इतने सालों बाद, 2 सालों बाद, आपके लिए बहुत सारे साल हो गए होंगे, 2 सालों में बहुत बुरे दिन गुजरे, लेकिन आज आप स्कूल में मौजूद हो, अपने टीचर के सामने हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, आपको कैसे लग रहा है आज? बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद मैं सोच रही थी कि कब स्कूल खोलेगा करके, क्योंकि बिना स्कूल खुले हुए कुछ भी नहीं आता ना समझ में, इसलिए। और स्कूल शुरू हो गए तो अभी तो मुझे तो अच्छी भी लग रही है वैसे। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आज इतने दिन बाद स्कूल स्टार्ट हुई, पूरे फ्रेंड्स से मिले, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक आज 2 साल बाद
बच्चों के भविष्य के मद्देनज़र ये फैसला आखिर लिया गया कि स्कूल शुरू की जाए, लेकिन कोविड अभी भी फ़िलहाल है, कोविड गया नहीं है पूरी तरीके से। तो आप अपने स्कूल वालों से और बाकी स्कूल वालों से हमारे माध्यम से क्या कहना चाहोगे? क्योंकि कोविड की स्थिति अभी भी है, बस संख्या कम हो चुकी है, लेकिन स्थिति अभी भी मौजूद ही है। तो आप क्या कहना चाहोगे इस पर? मैं ये कहना चाहूँगी कि कोविड तो अभी ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। हम हमारे बच्चों की जो शिक्षा है उस पर कोई असर ना हो, इस वजह से हम बच्चों को स्कूल आए, यही हमारी अपेक्षा रहेगी कि वो बच्चे स्कूल आने ही चाहिए। लेकिन जब ज़्यादा था तब हम लोगों का भी कोई ये नहीं था कि उन्होंने आना चाहिए, लेकिन अब जब कोविड में कम संख्या आ रही है, अब विदर्भ में भी कम संख्या है, तो हम चाहते हैं कि बच्चे आए, क्योंकि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। जैसे ही बच्चे इसमें आते हैं, प्रीमाइसेस में आते हैं, वहीं से ही उनका सैनिटाइजेशन वहीं पे कर रहे हैं, मास्क कंपलसरी किया हुआ है, और क्लासरूम में भी पूरा सोशल डिस्टेंसिंग है, एक बेंच पर एक ही बच्चा बैठा है। तो हम लोग पूरी केयर करके हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से मुझे लगता ही नहीं है कि जो शिक्षा उन्हें स्कूल में मिलती है वो वहाँ पर मिल पाएगी, क्योंकि सिर्फ पढ़ाना होता है, लेकिन सिर्फ पढ़ना यानी सिर्फ बुक्स पढ़ना ही जीवन नहीं होता। तो डिसिप्लिन है, बाकी और बहुत सी बातें हैं, जीवन कैसे जीना चाहिए, ये सब तो उन्हें पढ़ाया ही नहीं जा सकता ना ऑनलाइन में। तो ये जब बच्चे हमारे साथ रहेंगे, हमारे पास रहेंगे, तो ही हम ये पढ़ा पाएंगे। तो इसलिए हमें तो लगता है कि बच्चे स्कूल में आने चाहिए। मेरा एक ये सवाल है, क्योंकि 2 साल पहले जैसी सामान्य स्थिति थी, सारे स्कूल्स चालू थी, रेगुलर ज़िंदगी थी, लेकिन कोविड के वजह से ये ज़िंदगी बहुत कुछ तरीके से बदल चुकी है। तो बच्चों पे क्या असर पड़ा होगा? क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में और ऑफलाइन पढ़ाई में काफ़ी फ़र्क होता है, लेकिन बच्चों को मजबूरन ऑनलाइन पढ़ाई का सहारा लेना पड़ा। लेकिन आज फिर वो स्थिति आ गई कि बच्चे आमने सामने आपके पढ़ रहे हैं, तो क्या फ़र्क होता है इसमें? फ़र्क तो बहुत फ़र्क है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ऑनलाइन के माध्यम से हम जो पढ़ाते हैं तो बच्चे हमको दिखते हैं भले ही, लेकिन कभी कभी वो सिर्फ ऑनलाइन होते हैं, लेकिन अपना कैमरा ऑफ करके बच्चे कुछ कर सकते हैं। अब अगर क्लास में 40-40 बच्चे रहेंगे, तो हर बच्चे की तरफ अगर हम ध्यान देते रहेंगे कि वो ऑन है उसका कैमरा, ऑडियो, तो पढ़ा नहीं पाएंगे। इसलिए उन पर ध्यान नहीं रहता। तुम्हारे सामने अगर 50 या 100 भी बच्चे बैठे रहेंगे तो तुम्हारा ध्यान पूरा हर एक बच्चे पर होता है। तो ये तो फ़र्क है ही। और बाकी तो है कि जैसे हम लोग अपना जीवन जीते हैं, तो वो सारे स्किल्स जो है, हम सारे स्किल बच्चों को बार बार टोकते हैं ना। अगर बच्चा स्कूल में कहीं प्रीमाइसेस में घूम रहा है, कहीं चल रहा है, चलते समय उसके शूज़ की आवाज़ हो रही, तो हम फट से वहाँ जाते समय उसको टोकेंगे कि नहीं, पाँव उठाकर चलो। तो इतनी छोटी छोटी बातें होती हैं कि जो जीवन में बहुत ज़रूरी होती है। तो ये सारा हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ा ही नहीं पाते। इसलिए बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वही शिक्षा उनके जीवन में प्रेरणादायी होती है। ऑनलाइन से बच्चे ठीक तरह पढ़ ही नहीं पाते, और डिसिप्लिन भी उनमें आ नहीं सकता है, और बाकी और जो बातें हैं वो भी हम सिखा नहीं पाते। और ऑनलाइन अगर मोबाइल उन बच्चों के हाथ में है, तो एक तो उनके पास ऐसा शस्त्र आ गया है कि जो दोनों तरफ से चल सकता है। अगर बच्चा चाहे कि उसे बहुत होशियार बनना है, अपना विकास करना है, तो वो कर सकता है। लेकिन अगर बच्चे को कुछ गलत चीज़ें उसमें मिल गई और वो उस तरफ मुड़ गया, तो तुम उसे रोकना ये पूरा पेरेंट्स पर रहेगा कि पेरेंट्स कितना ध्यान देते हैं। अगर पेरेंट्स अलर्ट है तो बच्चा उससे पढ़ पाएगा, लेकिन पेरेंट्स अगर अलर्ट नहीं है या बाहर कहीं जा रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो वो कितना ध्यान रख पाएंगे। तो मुझे तो लगता है कि वो मोबाइल जो है उनके हाथ में, तो उससे वो अपना भला भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं। ये पूरा डिपेंड है उन बच्चों पर कि उन्हें क्या करना है। तो उनको जो गाइडलाइन स्कूल में मिलती है, जो गाइडेंस मिलता है, वो बिल्कुल भी वहाँ मिल नहीं पाएगा। आप एक शिक्षिका हो, एक गुरु हो, और गुरु का सभी के ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, रोल होता है। तो आप अपने माध्यम से एक गुरु के तौर पर आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो, और उनके सुरक्षा के लिए आप उनको क्या कहना चाहते हो, और क्या आह्वान उनके सामने इस वक्त मौजूद है, खड़ा है? अब ये तो जो समय है, जो कोरोना प्रादुर्भाव है, इस समय तो मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगी, सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि मोबाइल अब बच्चों को दिए जा रहे हैं। पहले तो हम लोग क्लास में अगर कभी जूनियर कॉलेज के बच्चों को, मैं जूनियर कॉलेज में पढ़ाती हूँ, एक आध दो बच्चे के पास भी अगर मोबाइल रह गया तो हम लोग उसका ले लेते थे हमारे अंडर।
और उसको देते नहीं थे जब तक पेरेंट्स आके उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं देते कि बच्चे के पास उन्होंने मोबाइल क्यों दिया है, तब तक हम उनको मोबाइल वापस करते ही नहीं थे। लेकिन अब तो ऐसी स्थिति आ गई कि हमको ही बोलना पड़ रहा है कि पेरेंट्स को कि आप लेकर दो ताकि बच्चे पढ़े। तो ये पूरा चेंज हो गया है कि जब मोबाइल हम बिल्कुल नहीं चाहते थे लेकिन हमें वही मोबाइल अब देने पड़ रहे। तो मैं बच्चों से यही निवेदन करूँगी, यही विनती करूँगी कि आपके हाथ में मोबाइल है लेकिन आप उसका अच्छा इस्तेमाल करो। ज्ञान बहुत है, तुम जो चाहो 1 मिनट में तुमको ज्ञान मिल सकता है, लेकिन बस वो ज्ञान ही आप लो। कोई जो भी गलत सलत चीज़ें हैं उसकी ओर ध्यान ना दो, क्योंकि आपका अभी पढ़ने की उम्र है, अपना जीवन बनाने की उम्र है, आपका भविष्य बनाने की उम्र है। लेकिन मोबाइल जो है वो आपका नाश भी कर सकता है। तो ये बात सब बच्चों ने ध्यान में रह के अपने जीवन के विकास के लिए उस मोबाइल का उपयोग उन्होंने करना चाहिए। यही मैं सबको अपनी ओर से सूचना या मार्गदर्शन करूँगी कि उन्होंने यही करना चाहिए। तो आप सभी ने जाना कि आज बच्चे जो है वो काफ़ी खुश है, बच्ची या लड़कियां जो है काफ़ी खुश है ये जान के, क्योंकि आज वो अपने स्कूल में मौजूद है, अपने बेंच पर बैठी अपने सहेलियों के साथ है, टीचर्स के सामने रहकर वो पढ़ाई कर रही है और ये अनुभव उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आज का, और आज का दिन उनके लिए काफ़ी खास है, ये सभी ने जाना। और टीचर्स ने भी बहुत अच्छी तरीके से बताया कि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई में ये क्या फ़र्क है। ये आज आपने हमारे माध्यम से जानने की कोशिश हमने भी आपको की है, बताने की कोशिश कि स्कूल शुरू होना ये काफ़ी अहम फैसला था और इस फैसले से सभी खुश है। बच्चों के साथ शिक्षक, टीचर्स और पेरेंट्स भी आज खुश है। तो आज की इस खास पेशकश में आपके लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राजेश के साथ जोया खान, नागपुर।